फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट है, आपके मन में भी आता है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी जब हमारी होगी तो हमारे साथ क्या होगा, तो मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो आपके मन में भी आता है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती होगी, क्या होता होगा हमारे साथ में, किस तरीके से हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो हमें पता नहीं होता है इस चीज का, तो हमें पता करना होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है अगर आपका 9 मंथ चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है, तो आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिससे आपको लगेगा कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। जैसे अगर आपका पानी लीकेज हो गया है या फिर आपको लेबर पेन आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर आपका वहां पे जाके चेकअप होता है। ठीक है, चेकअप आपका क्या होता है कि आपको जो बीपी वगैरह आपका चेक किया जाता है। फिर आपको लेटा दिया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, आपको कैनुला लगाया जाता है। कैनुला होता है जिसमें आपके जो इंजेक्शन वगैरह है उसके द्वारा आपके अंदर शरीर में जाते हैं। ठीक है, फिर आपको कैनुला लगा दिया जाता है और उसके बाद आपको मॉनिटर वगैरह लगा दिया जाता है जिसमें आपका बीपी चेक होता है, आपकी पल्स चेक होती है, आपका जो भी कोई प्रॉब्लम है आपके सारे टेस्ट करे जाते हैं। फिर आपके टेस्ट वगैरह जो हो जाते हैं, फिर आपको एडमिट जब कर लिया जाता है तो आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। ठीक है, जब आपका रिकॉर्ड चेक कर लिया जाता है फिर आपका देखा जाएगा कि कितने देर में आपको लेबर आ रहे हैं, लेबर पेन कितना हो रहा है, आपका कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई दिए हैं। डॉक्टर आपसे सब कुछ कंप्लीटली पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर जब आपका सब कुछ चेक कर लिया जाता है, आपका फिर आपको डॉक्टर पूछते हैं, आपको एक अंदर एक प्राइवेट रूम में ले जाकर आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपका फिंगर टेस्ट होता है कि आपका जो बच्चेदानी है उसका मुंह कितना खुला हुआ है। तो वो टेस्ट आपका फिंगर डाल के किया जाता है वेजाइना के थ्रू। ठीक है, तो वेजाइना आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर डाल के देखा जाता है कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है कितना खुला हुआ है। अगर 1 उंगली लूज है तो फिर आपका कुछ सेंटीमीटर खुला होता है, अगर आपका 3 उंगली लूज हो जाता है तो आपका 10 सेंटीमीटर खुल जाता है। तब आपकी नई तरीके से तैयारी होती है कि आपका टाइम आपका आ गया है। उससे पहले आपको बाहर ही लेटाया जाएगा। अगर आपके जब अभी तक बच्चेदानी का मुंह कम्प्लीटली नहीं खुला है तो आपको लेबर रूम में नहीं ले जाया जाएगा। तो फ्रेंड, उससे पहले आपको जो आपके घर वाले होते हैं या फिर आप जो हॉस्पिटल में बोल दिया जाता है कि ब्लड का वो कर लेते हैं, ब्लड का इंतजाम कर लेते हैं। हॉस्पिटल वाले भी ब्लड की तैयारी रखते हैं ताकि आपका जो अगर ब्लड बाहर आए तो अगर ज्यादा हो जाता है कुछ अंदर दिक्कत तो आपका ब्लड ज्यादा हो जाता है लीकेज, तो इस वजह से ही ब्लड मंगाया जाता है, ब्लड भी रखा जाता है आपके लिए। और आपके लिए जो आपके सामान वगैरह होता है वो सब जो भी चीजें होती है सब कंप्लीटली मंगा लिया जाता है। फिर फ्रेंड्स, आपका जब चेकअप होता है तो उसमें पता लग जाता है कि आपका जो फिंगर टेस्ट डाल के पता लग जाता है कि आपका टाइम पूरा हो गया है, अब आपका बच्चा है बाहर आने वाला है, आपका 10 सेंटीमीटर खुल गया है, तब जाके आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। ठीक है, तो लेबर रूम में जब आपको ले जाया जाता है तो आपका लेबर रूम कैसा होता है, आपको एक बेड दिया जाता है, वहां मॉनिटर होता है, वहां पे सारे इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं रखे हुए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे होते हैं, आपके जितने सारी चीजें हैं जो कैंची वगैरह होती है जिसे नॉर्मल डिलीवरी का होता है, सब कुछ आपको एक वहां पे मिलता है। गाउन वगैरह मिलता है, स्टराइज किए हुए गाउन मिलते हैं जिससे इन्फेक्शन ना फैले। तो ये डॉक्टर लोग वगैरह पहन के आपके नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब आपका कंप्लीटली लगता है कि अब बच्चा बाहर आने ही वाला है, कि अब हमें मतलब तैयारी करनी ही कम पूरी है, तो सब डॉक्टर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सबको बुला लिया जाता है कि अब बच्चा बाहर आने वाला है, आप सब लोग बाहर जल्दी आ जाइए। तो जैसे ही आपका चेकअप होता है कि हाँ अब लेबर बढ़ गए हैं, इंजेक्शन डाल दिया जाता है। और लेबर बढ़ाने के लिए अगर लेबर कम आ रहे हैं, आपका पेन कम हो रहे हैं, तो आपको इंजेक्शन लगा के बढ़ा दिया जाता है। जब आपका तेज बढ़ने लग जाता है, आप बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल चुका होता है, आपका पानी लीकेज हो चुका होता है, हो रहा होता है, तो आपके बच्चे को फिर बाहर आने की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तब आपको क्या होता है, जिस टाइम चेकअप होता है अंदर से कि हाँ बच्चा दिख रहा है, बच्चा का जो हेड है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है डॉक्टरों को आपका, तो
हल्का सा बच्चा जैसे बाहर आता है तो साइड में आपको एक कट दे दिया जाता है, ठीक है, आपको कट दे दिया जाता है जिससे आपका जो आपके प्राइवेट पार्ट का जो मुंह है वो इस तरीके से थोड़ा खुल जाता है और बच्चा बाहर आने में आसानी होती है। और क्या होता है, जिस तरह आप अगर पहली प्रेगनेंसी है तो खुलना जरूरी होता ही होता है, वो प्राइवेट पार्ट में कट जरूर लगाया जाता है। अगर सेकंड है तो कोई नहीं, देख लेते हैं कि अब बच्चा बाहर आ रहा है तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और लगा भी सकते हैं, वो टाइम के हिसाब से लगाना पड़ता है, लेकिन पहली में अधिकतर देते हैं, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, वो एक नॉर्मल है। फिर आपका बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चे का देखा जाता है कि ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपकी जो प्लेजेंटा होती है, उसकी जो नाल होती है बच्चे की, वो कट कर दी जाती है। फिर प्लेजेंटा उसकी आपके बच्चे को साफ सफाई करने के लिए आपका जो डॉक्टर है बच्चों का, उसको दे दिया जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो फिर या फिर आपके घर वालों को सौंप दिया जाता है। और अब फिर उसके बाद जो आपके अंदर की जो सफाई है वो होती है इंजेक्शन डाल के, उसके द्वारा आपकी सफाई कर दी जाती है, जिसमें आपका सफाई से अंदर से निकला जैसे जो भी कुछ गंदगी होती है वो निकल जाती है, प्लेजेंटा वगैरह बाहर निकाल दी जाती है और आपकी सफाई कर दी जाती है। ब्लीडिंग आपकी होती है ताकि बाद में ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, तो यूरिन वगैरह पास करा दिया जाता है कि यूरिन अगर वहीं पास हो जाए तो पता चल जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं रह गई है, कोई अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो फिर साफ सफाई करके आपके बच्चे की साफ करके आपको फिर कपड़े वपड़ा पहना दिए जाते हैं। और जो वो कट होता है उस कट को आपका एक जो कट लगाया होता है उसको सिल देते हैं, ठीक है, स्टिच लगा दिए जाते हैं, उस पर इस तरीके से स्टिच लगाए जाते हैं जो वो खुद से घुल जाएं। आपको उसमें सिर्फ दवाइयाँ लगाई होनी होती है, विटामिन वगैरह या फिर जो दवाइयाँ लिख के देते हैं वो खानी होती है और लगानी होती है, तो इसी वजह से ही आपको वो ठीक हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो वो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, थोड़ा हल्का सा कट लगता है, आपको सुन करके भी लगा सकते हैं उसको, ठीक है। और फिर आपका बच्चा है आपको मिल जाएगा, आपको एंजॉय कीजिए फिर कि हाँ क्या हुआ है, डॉक्टर आपको बता देते हैं ये नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके बाद आपका पैडवार वगैरह जो भी होता है प्रोसेस आगे करके फिर आपको बाहर लेटा दिया जाता है। फिर नॉर्मल डिलीवरी में ये नॉर्मल डिलीवरी का ही प्रोसेस होता है। अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल बात है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा